students, how are you? Hope this video will find you in best of your health and prosperity. This is Samreen Hashmi, and the topic which we are going to discuss today is the permanent tissues. As we are discussing the plant tissues, and the previous lecture I have discussed with you the simple tissues. और सिंपल टिश्यूज़ में जो है प्रीवियसली जो मैंने लेक्चर दिया था वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे दिया था. प्लांट टिश्यूज़ बेसिकली सिंपल टिश्यूज़ और कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड टिश्यूज़ में डिवाइडेड होती हैं. सिंपल टिश्यू को जब हमने डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि सिंपल टिश्यूज़ आर दोज टिश्यूज़ विच आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स. फर्दर उसकी जो है वो हमने क्लासिफिकेशन देखी थी या डिवीजन देखी थी. द सिंपल टिश्यूज़ आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ which we have discussed previously. Now today's topic is the permanent tissue. The second type is the permanent tissue. If we talk about the permanent tissue is the tissue of the plant which is differentiated or which is formed from the meristematic tissues. Meristematic tissues differentiation undergo करती हैं तो permanent tissue बनती है. Permanent tissue को अगर हम define करें तो permanent tissue ऐसी tissue है कि permanent tissues ऐसे tissues हैं जो कि फर्दर डिफ्रेंशिएट नहीं करते, फर्दर जो है डिवीजन अंडरगो नहीं करते. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज परमानेंट टिश्यूज़. परमानेंट टिश्यूज़ की फॉर्मेशन को मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ये फॉर्म होते हैं और दैट फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज डिफ्रेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़. फर्दर परमानेंट टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड सपोर्ट टिश्यू. ओके, हम इनके लिए जो है बारी बारी हम इसको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं एपिडर्मल टिश्यू की. एपिडर्मल की जब बात आती है एपिडर्मल टिश्यू तो डेफिनेट सी बात है कि आउटर मोस्ट कवरिंग, ये सिंगल लेयर होती है सेल्स की और ये प्लांट बॉडी में आउटर मोस्ट कवरिंग बनाती है. इसकी बहुत जनरलाइज सी मैंने डायग्राम ड्रॉ की है लाइक दिस. एपिडर्मल टिश्यू कैन बी कंपेयर्ड टू द स्किन ऑफ द एनिमल्स. और एपिडर्मल टिश्यू एक्ट्स एज अ बैरियर बिटवीन द इन्वायरमेंट एंड द प्लांट बॉडी. ये उस एपिडर्मल टिश्यू प्लांट बॉडी को बचाती है एक्सटीरियर स्ट्रेसेस से और जो भी चैलेंजेस होते हैं इन्वायरमेंट से. तो एपिडर्मल टिश्यू जो है कवरिंग बनाती है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका फंक्शन है वो कवरिंग है. उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें स्पेशलाइज सेल्स मौजूद होते हैं लाइक स्टोमेटा, रूट हेयर. और रूट हेयर जो है वो अगर रूट में बात करें तो रूट हेयर इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर. और अगर हम स्टोमेटा की बात करें तो स्टोमेटा आर द सोर्सेज ऑफ ट्रांसपरेशन एंड गैशियस एक्सचेंज. बेसिकली ये वो साइट है जहाँ से ट्रांसपरेशन हो रही होती है और गैशियस एक्सचेंज हो रहा होता है. उसके बाद अगर हम बात करें स्टेम में और लीव्स में बात करें तो एपिडर्मल टिश्यू जो है वो स्क्रीट करती है क्यूटिन. एंड क्यूटिन इज़ अ कंपाउंड ऑफ फैटी एसिड्स. एंड बेसिकली क्यूटिन का जो फंक्शन है और इस लेयर को हम क्यूटिकल बोलते हैं जो कि वैक्सी एक लेयर होती है और बेसिकली एक तो प्रोटेक्शन दे रही होती है. एंड द सेकेंड फंक्शन इज टू प्रिवेंट द प्लांट फ्रॉम वाटर लॉस. तो ये फंक्शंस होते हैं एपिडर्मल टिश्यू के. अब अगर हम ग्राउंड टिश्यू की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे ग्राउंड टिश्यू जो है वो जो उसके सेल्स को या इसके टिश्यूज़ को हम बोलते हैं पेरेन्काइमल सेल्स और टिश्यू. अब पेरेन्काइमा की अगर हम बात करें तो बेसिकली पेरेन्काइमा जो है वो लोकेटेड होता है पल्प ऑफ फ्रूट में. इसके अलावा जो एंडोस्पर्म ऑफ सीड है, पिथ होती है जो रूट और जो स्टेम का जो स्ट्रक्चर अगर हम देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, वहाँ पिथ होती है. तो बेसिकली वो सब जो सेल्स हैं वो पेरेन्काइमल सेल्स होते हैं या पेरेन्काइमल टिश्यू होते हैं. और बेसिकली द मोस्ट एबंडेंट टिश्यू फाउंड इन द प्लांट बॉडी इज द पेरेन्काइमा टिश्यू. अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें. थिन वॉल्ड ये सेल्स होते हैं और बेसिकली स्फेरिकल होते हैं. और लेकिन जहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है लाइक ये जब एक दूसरे से कांटेक्ट में हैं, जब ये एक दूसरे जहाँ ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है वो पॉइंट्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं. उसके बाद अगर हम बात करें तो जो प्लांट के जो लीव्स होते हैं, लीव्स में मीजोफिल सेल्स बेसिकली वो पेरेन्काइमा टिश्यू है. और मीजोफिल सेल्स का जो काम है लीफ में डेफिनेट सी बात है कि वो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं. और फोटोसिंथेसिस वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लीव्स कि फूड बना रहे होते हैं प्लांट के लिए, प्लांट बॉडी के लिए. मोर ओवर पेरेन्काइमा सेल्स जहाँ जहाँ लोकेटेड होते हैं वहाँ डिपेंड करता है कि इनकी क्या लोकेशन है. तो जो भी इनकी लोकेशन होगी अकॉर्डिंगली ये वहाँ फंक्शन परफॉर्म करते हैं. पेरेन्काइमा टिश्यू
इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, इसके अलावा रेस्पिरेशन। तो ये सारे फंक्शंस पैरेन्काइमा सेल के हैं। इसके अलावा पैरेन्काइमा जो है उसमें ये एबिलिटी भी होती है कि ये अगर कहीं जो है वो कट आ गया है, ब्रूसिस आ गए हैं प्लांट को, या इंजरी आ गई है, तो हाँ कुछ पैरेन्काइमा सेल में ये एबिलिटी होती है कि वो डिफ्रेंशिएट करते हैं और वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स बनाते हैं जो रिक्वायर्ड होता है। जहाँ पे इंजरी हुई है, जो रिमूव हुए सेल्स, वो टाइप ऑफ सेल्स ये बना सकते हैं। उसके बाद अगर हम सपोर्ट टिश्यू की बात करें तो सपोर्ट में डेफिनेट सी बात है कि नाम से ही शो हो रहा है, सपोर्ट तो डेफिनेटली प्रोटेक्शन में, सपोर्ट में रोल प्ले करते हैं। तो सपोर्ट टिश्यू जो है वो दो तरह की हैं, कोलेनकाइमा टिश्यू एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज। तो अब हम इसको देखते हैं कि बारी बारी देखते हैं कि क्या है बेसिकली ये। कोलेनकाइमा की तरफ अगर हम बात करें तो कोलेनकाइमा इज प्रेजेंट बीनीथ एपिडर्मिस है। इसमें ये जो है बेसिकली जो प्राइमरी प्लांट बॉडी होती है या ग्रोइंग प्लांट बॉडीज होती हैं उसमें ये प्रोटेक्शन का काम करता है, सपोर्ट का काम करता है। इसके अगर सेल की बात करें तो इसमें ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं और जो अनइवनली जो है वो सेल वॉल थिकंड होती है अनइवनली। ज़रूरी नहीं कि वो हर जगह से इक्वली थिकंड होगी, अनइवनली होती है। लार्ज वैक्यूल्स होते हैं इसमें। इसके अलावा ये जो ग्रोइंग स्टेम्स हैं और ब्रांचेस हैं प्लांट की, तो ये उसको स्ट्रेंथ दे रहे होते हैं, क्योंकि जब प्लांट ग्रो कर रहा होता है, जब उसका स्टेम ग्रो कर रहा होता है, तो डेफिनेट सी बात है कि उस वक्त उसमें वो वुडी स्ट्रक्चर नहीं होता। वुडी स्ट्रक्चर नहीं होता तो वो ब्रेकेज हो सकती है। उसको ब्रेकेज से बचाने के लिए जो टिश्यू सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो कोलेनकाइमा है। इसके अलावा कोलेनकाइमा जो है वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में एक लेयरिंग बनाती है, और वो लेयरिंग जो होती है वो वाटर होल्डिंग जो सेल्स होते हैं उससे बनी हुई होती है। तो बेसिकली ये डेसिकेशन से भी बचाती है, इवेपोरेशन से या वाटर लॉस से भी बचा रही होती है टिश्यू, ये वाली टिश्यू प्लांट बॉडी को। ओके, इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो मिड रिप ऑफ लीव्स और पेटल्स एंड फ्लावर्स और कॉर्टेक्स ऑफ स्टेम्स, तो ये उन जगहों पे कोलेनकाइमा इन जगहों पे कोलेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होती है। उसके बाद अगर हम सपोर्ट टिश्यू की बात करें तो उसमें स्क्लेरेनकाइमा सेकंड नंबर पे जो है वो जो टिश्यू है वो स्क्लेरेनकाइमा है। अगर हम स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की बात करें तो मेनली इसके मोस्टली इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है कि इसके जो सेल्स होते हैं मेनली डेड होते हैं। अब वो डेड क्यों होते हैं? इसमें एक तो सेल्स जो हैं वो उसमें लार्ज वैक्यूल होते हैं, लाइक दिस लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, सेल वॉल जो है वो थिकंड होती है, और एक्स्ट्रा उसमें जो है जो एडिशनल कवरिंग होती है लिग्निन की। तो लिग्निन जो है वो इसको वुडी जो है वो करेक्टरिस्टिक देता है। लिग्निन की वजह से ही ये जो सेल्स हैं ये वुडी स्ट्रक्चर जो है वो देते हैं। और इसके अलावा ये प्रेजेंट होती है अराउंड द वेस्कुलर बंडल। इसके अलावा वेन्स ऑफ लीव्स, हार्ड कवरिंग ऑफ फ्रूट, सीड, और इसके अलावा नट्स में प्रेजेंट होती है, कवरिंग ऑफ नट्स, और कोकोनट हस्क में ये प्रेजेंट होती है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। तो ये सर्टेन पॉइंट्स से परमानेंट टिश्यूज के बारे में जो कि प्रेजेंट होती हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में। होप द वीडियो विल बी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और एम्बिग्विटी देन राइट इन द कमेंट. Please like and subscribe the video. Thank you so much.